you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु धन्यवाद पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Master. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में चलते हैं और फिर उसके बाद हम आराधना में जाएंगे. उसके बाद हम प्रभु के वचन में से कुछ चीज़ों को सीखेंगे. अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद प्रभु. आपके नाम की महिमा हो प्रभु. आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो पिता. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज इस दिन में प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर पिता. आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु. हमारे जीवनों को आजाद करे, छुटकारा दे प्रभु. अपनी सामर्थ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता. और थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, आपकी इस प्रेजेंस के लिए जो हमारे बीच में अभी यहाँ पर है प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. इस सभा को शुरू करने से पहले प्रभु, हम जब आराधना में जाते हैं पिता, उस आराधना को प्रभु, हर एक चीज को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु. ब्लेस करें, आपकी महिमा हो प्रभु. यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए हम इस सभा को शुरू करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे. प्रार्थना हमने कर दी, सॉरी, हम आराधना में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया से जो हमारे बीच में है वो हमें आराधना में लीड करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले. आप सभी को जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो. तो आइए हम आराधना में चलें. और जब हम आराधना में जुड़े हुए हैं इस समय में, तो ये बात याद रखें, जब हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं तो सबसे पहले हम इस बात को याद रखें कि हमने अपना समय प्रभु के लिए आपने दिया है. तो जब आपने अपना समय दिया है तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा मन, आपका पूरा हृदय यहीं रखिए इसी मीटिंग में. और प्रभु आपसे शुरू से लेके अंत तक बात करे, आपसे आपके जीवन को बदले, आपके जीवन को आशीष दे प्रभु आज. और हम सब उस पिता की आराधना करें मिलकर के थोड़ी देर के लिए. हालेलुया. और मैं कहता हूँ हम लोग बहुत सारे लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि वचन में तो लिखा है, जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ मैं हाजिर हूँ. तो हम 2 या 3 से ज़्यादा हैं, है ना. तो प्रभु का धन्यवाद हो. कुछ देर हम लोग आराधना करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे और हम सब लोग एक साथ प्रभु की चरणों में चलें. हालेलुया. प्रभु आपकी स्तुति हो. हम सारा आदर, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद अपने हृदय की गहराई से प्रभु, जिस आनंद के साथ आप हमें देखते हैं, उस आनंद में, वो आनंद हमारी ताकत है प्रभु जी. हालेलुया. और हम सब इसी समय उस अनोखे अद्भुत आनंद से भर जाए मेरे परमेश्वर. प्रभु आपकी स्तुति हो. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. मिलकर के आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. फिर से आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. मैं जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. मैं जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. हालेलुया. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में.
तो प्रभु ने हमें आनंद से भरने के लिए अपने एक लौते बेटे को इसलिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि हमारा जीवन यहाँ हम दुखी ना हो, हम आनंदित रहें हर बात में, प्रार्थना में, आत्मा में, हमारे जीवन में हर बात में मन से आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु के उस सामर्थ्य कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो उसने कलवरी क्रूस पे किया। आइए हम एक गीत और गाएंगे। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द में कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द में कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझे में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही तो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही तो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें। सुबह शाम हम धन्यवाद दें। सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तो है कितना प्यारा,
शब्द में कैसे बताऊं, परहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हमारे जीवन में, वचन में जब हम देखते हैं सुलेमान की कहानी को, हम जब देखते हैं तो सुलेमान की कहानी 3 हिस्सों में भाग है। एक उसके बचपन से जवानी की ओर बढ़ता हुआ जीवन है, और एक जीवन है जब वो राजा बन चुका है और जवानी से अपनी बढ़ती उम्र की ओर उसका एक जीवन है। और तीसरा वो स्टेज जब वो जवानी को पार करके एक ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो बूढ़ा हो गया, लेकिन प्रवेश कर रहा है। तीनों हिस्सों में कुछ जीने के बाद एक बात वो बोलता है, उसने सारी दुनिया को जिया, सब प्रकार के उसने सुख को लिया अपने जीवन में, और यहाँ तक कि एक खास रानी है, एक विशेष स्पेशल है कोई, जो वर्ल्ड के लिए इजीली मौजूद नहीं है, लेकिन वो रानी शिबा बहुत दूर से उसको देखने के लिए आती है, और उसके धन को, उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके वैभव को। और उस माहौल के बाद भी सुलेमान अपने जीवन भर यहोवा की आराधना करता रहा। हम जानते हैं वो बैल, भेड़, बकरी, अपनी बलिदान चढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं रहा। हमेशा उसने अपने बलिदानों को चढ़ाया हृदय से, और प्रभु ने उसको आशीष भी दी। सब बातें हम जानते हैं वचन के अंदर से, परमेश्वर उसको दर्शन देता, लेकिन आखिर में एक बात बोलता वो लास्ट में आकर के ना, बहुत सुंदर बात, कि मनुष्य का सारा कर्तव्य यही है कि हम यहोवा की मिलकर के आराधना करें, उसका सुख का मूल उसने। और जब मैं इस बात को पढ़ने लगा तब मुझे एक फीलिंग आई, एक टच आया, एक पवित्र आत्मा की ओर से एक बोध आया उस समय में, कि जो दाऊद को आराधना में जो मजा आता था, बेशक उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन दाऊद आराधना में ही उसको आनंद आता था। तो क्या उसके बेटे को नहीं आएगा? वही आराधना उसके बेटे ने भी करी और आशीष पाई। और दाऊद और सुलेमान के द्वारा की गई आराधना, उनके द्वारा की गई आराधना, वो जो सिंहासन मौजूद था यहूदा का, वो आज तक मौजूद है। हालेलुया, वो आज तक वहीं टिका हुआ है। उनके द्वारा की गई आराधना, उसका हम उत्तर देखते हैं। हम एक दोनों परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। अपनी अपनी भक्ति में दोनों ने लिखा और कहा, खासकर भजन संहिता में 51 में दाऊद का पश्चाताप कहता है, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज हम इस गीत में जब जा रहे हैं तो हम भी बोले प्रभु को कि प्रभु हम तेरे बिन कुछ नहीं कर सकते, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। एक बार फिर से मिलके, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ,
रही हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, खाली हूँ, भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ, बिना तेरे, बिना तेरे, तू यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, यीशुआ, 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 करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, यीशुआ, 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 बुलाइए, उसकी आराधना कीजिए, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु जी, इस समय में एकत्र होकर के आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए। मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, बड़ाई हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। प्रभु, इस समय जब आपकी दासी
मेरे परमेश्वर आपके लोगों को लिए चलते हैं आपके वचन में, उस एक खास समय में जब आपसे मुलाकात हो प्रभु जी, प्रार्थना के बीच में जब आपसे गुफ्तगू हो प्रभु जी, तो लोग आज आपके उस स्वर्गीय स्थानों में वास करके प्रभु जी अपने परमेश्वर से प्रभु जी लिपट जाए प्रभु जी, उस अनुग्रह से लिपट जाने का समय ठहरे प्रभु जी। आज का वचन, आज की प्रार्थना, ओ प्रभु एक ऐसा समय ठहरे प्रभु जी सबके लिए। इस आराधना को आपने ग्रहण किया, सबको ब्लेस किया, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु आपकी दासी को ब्लेस करें, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए से जितने भी भाई बहन परिवार इकट्ठा हुए हैं, आ पाए हैं, जुड़ पाए हैं, प्रभु सोच और समझ के परे प्रभु हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन दास दासी को, सबको ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन आज खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए प्रभु जी। दया किया धन्यवाद, उस क्रूस के लिए धन्यवाद, उस लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आगे के समय वचन में चलेंगे प्रभु की दासी सिस्टर मोनालिसा के साथ। God bless you. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपने हमें अच्छी आराधना में लीड करा, और सच में प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं प्रेजेंस हमारे बीच में है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आज से लेंट डेज स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे को ये वर्ड वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेंट डेज, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है, और जैसा प्रभु का आत्मा हमें लीड करेगा, जैसा प्रभु का आत्मा हमें लेकर चलता है, हम वैसे ही परमेश्वर के वचन को, स्पेशली इस चीज को सीखेंगे कि प्रभु, क्योंकि ये वर्ड बाइबल में लेंट कहीं भी नहीं दिया गया है, और लेंट डेज ये सिर्फ एक लोगों ने इसकी स्थापना कर दी गई है और कह दिया कि नाउ वी आर इन लेंट डेज, पर ऐसा नहीं है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमेशा हमें ये चीज बताता है कि सत्य क्या है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग फास्टिंग, एंड हम ये चीज सीखेंगे कि परमेश्वर का क्या कारण है कि वो हमें क्यों चाहता है कि हम उपवास प्रार्थना करें। और ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है कुछ दिनों के लिए जिन्हें हम समझते हैं 40 दिन के लिए, या फिर कुछ 50 डेज के लिए, या फिर हम और लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये बुरा नहीं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम इसे समझते हैं। आज हम इसे नए तरीके का धन्यवाद हो, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर आई प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ को, आपकी प्रेजेंस को हम इस जगह पर मांगते हैं प्रभु। सुनने वाले हर एक जन के जीवन में प्रभु आपका वर्ड कार्य करे प्रभु, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक प्रभु, आपकी प्रेजेंस फ्लो हो प्रभु, और आपका वर्ड प्रभु हर एक के हृदय को छेदे प्रभु, हर एक के हृदय से बात करे पिता। प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। जब हम फास्टिंग के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग मोटिव होते हैं फास्टिंग रखने के। कुछ लोगों का ये होता है कि, मैंने इसे सुना है और देखा भी है कि जो ये लेंट डेज चलते हैं, जब 40 डेज की फास्टिंग चलती है, तो कुछ लोग बजाय इसके कि वो रेगुलर 40 डेज फास्टिंग नहीं रख पाते, लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये बहुत शुरू से ये मसीहत में चलता आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बजाय इसके कि फास्टिंग रखे, वो सोचते हैं कि हम मीट खाना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम कुछ स्पेसिफिक चीज जो वो करते हैं, अगर हम चीज को छोड़ दें तो शायद ये फास्टिंग है। पर और वो उसे जो फास्टिंग जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में सिखाया, उसके अलग ले जाकर उसे एक रिचुअल के जैसे लेकर चलते हैं कि हमें इसे कैसे ले जाना है कि भाई अभी 40 डेज है, परमेश्वर ने बहुत दुख उठाया, यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया, तो हमें भी क्या है कि हमें भी दुख उठाना है। पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं कुछ लोगों को देखती हूँ जो कुछ लोग फास्टिंग का भी फायदा उठाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद फास्टिंग से वो थोड़े पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं एक बार की बात सोच रही थी, आज ही मुझे प्रभु ने वो चीज याद दिलाई कि एक बार हमारे चर्च में ऐसे ही फास्टिंग शुरू हुई, कुछ 7-8 डेज की कंटिन्यूस। उसमें रात को खाना खा ले, कुछ लोग थे बहुत अच्छे जो बहुत आत्मिक है, वो लोग डे नाइट की फास्टिंग भी रख लेते हैं। पर तो कंटिन्यूस फास्टिंग चली जैसे 7 डेज, तो पहले मुझे लगा, मैंने कहा माय गॉड 7 डेज इतने लंबा कौन फास्टिंग में जाएगा।
फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम उस फास्टिंग में जाते गए तो जब पवित्र आत्मा लीड करता गया तो कुछ जब 7 डेज ओवर हो गए, फास्टिंग सबके ओवर हो गई, लेकिन मुझे उसके बाद भी मन कर रहा है कि ना मुझे उसमें दोबारा फास्टिंग में बने रहना है। तो कंटिन्यूस हम उस फास्टिंग में, मैं उसमें चल रही, किसी को नहीं पता, और रात को खाना खाती थी, मतलब पर वो एक स्पिरिट का फ्लो आ गया। और फिर जब ऐसा होता चला गया तो मैं, ये बहुत टाइम पहले की बात है, और मैं देख रही, मैं मेरे भाई जैसे हम शीशे के सामने खड़े हुए थे, मैं अपने आप को देख रही थी और मैं उसको कह रही, मैंने कहा तेरे को क्या हुआ है, तो खाना पीना खाने के बाद भी इतना सुकड़ू लग रहा है, और मैं मतलब फास्टिंग में हूँ लेकिन तब भी इतनी फूली भी हूँ। तो मैं इस चीज में बिल्कुल अग्री नहीं करती कि फास्टिंग हमें पतला करती है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं ज्यादा फास्टिंग रखती हूँ तो मैं मोटी हो जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में फास्टिंग हमारे इनर मैन को स्ट्रेंथन करती है, हमारे स्पिरिट को स्ट्रेंथन करती है, और यही एक कारण है जो परमेश्वर ने अपने वचन से हमें सिखाया है कि हम उसके वर्ड से सीखें कि परमेश्वर का क्या मकसद है इस फास्टिंग को लेकर। आइए मेरे संग एक वचन को निकालेंगे जो हमें मिलता है लूका उसका 4 अध्याय, लूका उसका 4 अध्याय, और यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, अगर उसकी हम पहली आयत में पढ़े, यहाँ से लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। अब ये वो समय है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और यूहन्ना ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा कि मेरा पुत्र है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह की वो जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। जब पवित्र आत्मा उतरा, जब अभिषेक उतरा, उसके बाद क्या हुआ, बाइबल ऐसा कहती है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। जब पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर गया तो वो यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। वहां ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में था, ये कोई वर्ड नहीं है। वहां ये लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा के सिखाए हुए जंगल में फिरता रहा। इसका मतलब कि फास्टिंग इज नॉट रिलेटेड टू कि अगर हम भूखे रहें या फिर हम मीट छोड़ दें या फिर हम कुछ ऐसी चीज छोड़ दें जो, हमें लगता है कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि, जो मैं देखती हूँ कहीं कहीं जगहों पर ऐसा भी है, जो लोग सोचते हैं कि अगर हम 40 दिन तक ड्रिंक नहीं करेंगे तो नाउ वी बिकम होली। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी शारीरिक चीज को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारी शारीरिक चीजें आती हैं, लेकिन वो कैसे, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि वो 40 दिन तक वो आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ये एक ट्रेनिंग थी जो यीशु मसीह एक अपनी सेवा को, जो कार्य परमेश्वर से करने के लिए पृथ्वी पर सौंपा था, उस कार्य को करने के लिए यीशु मसीह की वो शुरुआत का समय था जिसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। किससे? पवित्र आत्मा से। प्रभु ने मुझसे एक वर्ड कहा, क्योंकि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हम यहाँ पर आज सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं क्योंकि हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शायद लैंड डे स्टार्ट हो गए, लेकिन हम उसके एक रियल मीनिंग को, जो यीशु मसीह के आने का रियल मकसद है, हम उस रियल मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि क्या परमेश्वर का पर्पस है बिहाइंड हैविंग फास्टिंग इन आवर लाइव्स। और वैसा लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। ये एक अलग चीज है कि उन दिनों में जब यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो उसने कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, वो सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये ही नहीं है कि फास्टिंग इज नॉट गॉड। प्रभु के दास बोलते हैं कि फास्टिंग इज नॉट गॉड, बट जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो उसका सिर्फ एक पार्ट है परमेश्वर की उपस्थिति का। और फिर यहाँ ऐसा होता है कि जब उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अब फिर देखो क्या होता है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। अब पवित्र आत्मा की पहली चीज, जो सबसे पहली चीज यीशु मसीह कर रहा है, वो किसके अगुवाही में चल रहा है? वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है। और वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आगे सामने कौन आने वाला है। अब शैतान यीशु मसीह के सामने खड़ा है
और जब शैतान यीशु मसीह के सामने खड़ा है तो वो उसको चैलेंज कर रहा है। मैं बहुत शॉर्ट में इस चीज को बता रही हूँ, यहाँ ऐसा लिखा है, और जब वे दिन भरे हुए तो उसे भूख लगी, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। अब शैतान उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं है? और शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है बिल्कुल डायरेक्टली कि अगर तू बहुत बन रहा है अपने आप को, बहुत आत्मिक है या बहुत कुछ है, तो तू इस चीज को प्रूव कर। लेकिन मैंने एक चीज देखी यीशु मसीह की, जब लोग ये कहते हैं कि अपने आप को प्रूव करो कि क्या तुम परमेश्वर के लोग हो, या फिर यीशु मसीह के पास आते हैं कि पहले यीशु मसीह चमत्कार करके हमें दिखाए कि क्या वो परमेश्वर, तो यीशु मसीह कभी भी प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता। यीशु मसीह शैतान को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता। और प्रभु ये चीज कैसे कर पा रहा? प्रभु एक बहुत अद्भुत और बहुत बड़ा वर्ड यहाँ पे बोलते हैं। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारा फोकस इस चीज से करने, एक दुनिया की इन चीजों से हटाकर इस चीज में लाने वाला है, और वो लाना चाहता है। बिकॉज प्रभु ने मुझसे एक बात कही, प्रभु ने मुझसे कहा, क्रिश्चियनिटी इज डेड विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड। क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म ही है अगर उसमें परमेश्वर का वचन ना हो। ये लेंट डेज लोगों के लिए सिर्फ एक धार्मिक क्रिया बन जाएंगे अगर उसमें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा ना हो। इसीलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का पहला वर्ड था, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन उसकी बेसिक, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है कि केवल परमेश्वर के उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। मैं जब ये चीज देख रही थी, जो प्रभु ने वर्ड दिया उसमें कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो वचन लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है। और मैं जब इस सोचने लगी तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया जहां लिखा है, जब हम नए नियम में आगे पौलुस की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, पौलुस ने कहा कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। और फिर जब मैंने उसका रेफरेंस पढ़ा, प्रभु उसका क्या मीनिंग है, ये ऐसा लग रहा है कि बात जैसे दो बातें कही गई हैं लेकिन है एक ही चीज, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो वहां ऐसा लिखा है कि जो लिखित वर्ड है वो उसकी बात कर रहा है, सिर्फ वो लेटर की बात कर रहा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। इसका मतलब, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग उन जो परमेश्वर का वचन है उसे सिर्फ एक लॉ के जैसे, एक व्यवस्था के जैसे ले लेते हैं, जो क्या होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि उस वचन के बारे में बात कर रहा है जो वचन स्वर्ग से उतरता है, जो स्वयं यीशु मसीह है, और उस वचन की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि वो वचन जब तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा आवेग होगा, वो तुम्हें जिलाएगा, तुम्हें हर एक उन चीजों से जिलाएगा जिन चीजों से हम, क्या होता है हमारे संग, जिन चीजों को हम ना नहीं कह पाते। हमारी लाइफ में बहुत सारी वीकनेसेस होती है, बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां से शैतान ने लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसा रखा है। होता क्या है, वो चीजें लोगों को बांधती, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रभु यीशु मसीह इंसान को उन मरी हुई चीजों से फेर देता, उन मरी हुई चीजों से उसे जिला देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से जन्म दूंगा। अब मेन चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में पवित्र आत्मा के सिखाने में चल रहे हैं, जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हम इस वर्ड को पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और फिर और भी दूसरी चीजें जो प्रभु आगे लीड करता रहा, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार, और फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में ऐसा लिखा है कि शैतान थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह के पास से चला गया। इसका मतलब सिर्फ शैतान यीशु मसीह के पास 40 दिन नहीं आया था, और ना ही हमें ऐसा लगता है कि भाई 40 दिन की इन दिनों में ही शैतान क्या करता है, लोगों की परीक्षा करता है, नहीं। लेकिन ये वो समय था जब यीशु मसीह ने सीखा कि उसे शैतान को कैसे हराना है, और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की गाइडेंस, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो परमेश्वर, जिसके कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि अब हम लोग जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम लोग पवित्र आत्मा से कनेक्ट होकर डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट हो सके और उसकी आवाज को सुन सके। और जो मेन मकसद था जो हमें मिलेगा लूका उसका चौथा, उसकी फोर्थ का 14 में ही हम पढ़ेंगे। और
ये जो फास्टिंग यीशु मसीह रख रहे थे उसका क्या कारण था? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था, जो पर्पस इस वचन में लिखा है, यहाँ से लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। पहले जब हमने वचन पढ़ा तो वहां ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है। ही वॉज लेड बाय द होली गोस्ट। बट नाउ द बाइबल सेज इन द वर्ड्स इन वर्स 14, 14वीं आयत में ऐसा लिखा है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में हो, तो हमें पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलना है। और जब हम उसकी गाइडेंस में कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो पहली चीज जो हमारे जीवन में उतरेगी वो क्या था कि और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में होने लगी। हालेलुया। और यही परमेश्वर का काम है, यही यीशु मसीह का सबसे बड़ा मकसद था। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा कि क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या यीशु मसीह को व्यवस्था की चीजें या वचन या बपतिस्मा लेने की जरूरत थी, या यीशु मसीह को इन सब चीजों को करने की जरूरत थी? He was already filled with the Holy Spirit. वो पहले से ही पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा था। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह के विषय में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सिर्फ इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसकी सामर्थ, उसकी आग से भरना चाहते हैं, तो उसका तरीका यीशु मसीह ने स्वयं जीकर बताया है कि कैसे जिया जाएगा और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से कैसे भरोगे। और जब परमेश्वर का वचन, ऐसा एक वर्ड हम और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, जहां हम देखते हैं कि ये मेरी फेवरेट पुस्तक है क्योंकि यही वो जगह है जहां से परमेश्वर ने कलीसिया की शुरुआत की। और जिस तरीके से परमेश्वर काम करता है वो काम करने का तरीका ही बहुत अलग है। और प्रेरितों के काम उसके पहली और उसके 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम पवित्र आत्मा की बाट जो ना, और उन्होंने केवल परमेश्वर के उस वचन को, पवित्र आत्मा के उस गाइडेंस को फॉलो किया और उन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद 50 दिन तक वो यीशु मसीह की बाट को जोते रहे। वो पवित्र आत्मा के कहने से वैसे ही करते रहे। अभी पहले हमने पढ़ा कि यीशु मसीह क्या कर रहा है और यीशु मसीह कैसे सामर्थ से भर गया, लेकिन वो एंड नहीं है, वो सिर्फ शुरुआत थी। और उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है जब चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने वाले हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम पवित्र आत्मा की बाट जोते रहना, और वो सिर्फ ओबीडियंट है पवित्र आत्मा की गाइडेंस में और वो पवित्र आत्मा की बाट को जो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। और फिर क्या होता है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और ये लोग सिर्फ वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया उस चीज को देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं। और इतने में क्या होता है, इनके सिर्फ पवित्र आत्मा की गाइडेंस को फॉलो करने से इनके जीवन में एक अद्भुत काम होता है। वो क्या था, और सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है वो यहाँ है 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वो सब पवित्र आत्मा से भरे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चल रहे थे। हालेलुया। और उसके बाद का इंसिडेंट हम जानते हैं कि फिर चेलों ने पूरी धूम मचाई दुनिया में। आज अगर हम जीवित हैं तो उस सुसमाचार के थ्रू जो प्रभु ने चेलों के द्वारा पहुंचाया। आज गॉस्पेल की और ट्रुथ की बहुत नीड है, बजाय इसके कि हम रिचुअल्स में बंध जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया। उसने कभी भी परमेश्वर के वचन का खंडन नहीं किया, लेकिन उसने हर एक रिचुअल्स को जो अननेसेसरी थी उस सब का खंडन किया है। और आज भी परमेश्वर का वचन अगर हमसे बात कर रहा है तो शायद इसीलिए क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि प्रभु के लोग सिर्फ एक रिचुअल में रहें। क्योंकि अगर आप रिचुअल में रहेंगे तो वैसा ही होगा कि शब्द मारता है, फिर आप एक मरा हुआ मसीहत जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा में चलेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, अगर आप यीशु मसीह में चलेंगे, यीशु मसीह के सुनकर करेंगे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलेंगे,
तो पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और आपको अपनी अद्भुत उपस्थिति से भरकर इस्तेमाल करेगा। हम अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु सच में बड़े अद्भुत काम करता है। और मैं एक इंसिडेंट याद कर रही थी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना क्या होता है। तो हम नॉर्मली ऐसे जगह पे रहे हैं और ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पे हमने देखा है बहुत सारी, जब हम प्रभु में आते हैं, जब प्रभु का अभिषेक आता है तो एक हमेशा एक हलचल होती है। यहाँ भी हमने पढ़ा कि और उस जगह पर क्या हुआ, वो घर पूरा गूंज गया, एक हलचल हुई। तो मैं याद कर रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है जो प्रभु ने जिसे बचाया, अभी वो प्रभु बहुत स्ट्रांग है, बिलीवर है, लेकिन वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आई है जहाँ यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकते। और जब वो बची तो वो मेरे पास आई, मैं उसके घर कभी नहीं गई, लेकिन वो उसने मुझे कॉल किया किसी से नंबर लेकर। जब वो बची मेरे घर पे ही थी और प्रभु ने उसको सेव किया, उसके बाद वो प्रभु के अभिषेक लोगों से कनेक्ट हुई तो बची। तो वो हमेशा मुझे चाहती थी कि मैं उसके घर पर आऊं, लेकिन क्योंकि घर का माहौल ऐसा बन नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता था कि ये प्रभु के जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसको मन में था कि मैं उसके घर आऊं। तो मैं उसके घर एक दिन गई, वो मेरे घर के पास ही रहती थी, लेकिन मैं उसके घर गई एक दिन और वो बहुत हैरान हो गई उस दिन, क्योंकि उसका घर 2 साइड है, मतलब एक साइड उसका घर और दूसरी साइड उसके पेरेंट्स का घर है, तो सीढ़ियां उनकी कनेक्टेड है। और जैसे ही मैं उनके घर में गई, थोड़ी देर बाद उसकी जो मदर थी वो इधर से उधर शी वॉज वेंडरिंग अराउंड, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ बेचैनी हो रही है। तो वो हैरानी की बात मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु क्या कर रहा है, लेकिन वो बड़ी हैरान हो गई कि, और उसने मुझे मैसेज करके बाद में ये चीज बोली कि मैं हैरान इस बात से हूँ कि जो मेरी मदर है वो पूरे 1 साल में कभी मेरे घर में ऊपर आके मुझे नहीं देखती, कोई भी आए कोई भी जाए उन्हें कुछ मतलब नहीं होता, अच्छा कनेक्शन है, लेकिन ऐसा उनको ऐसे नीड नहीं होती। लेकिन जब से कि तू आके वहां बैठी, तब से उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बार बार इधर से उधर, उन्हें बोलना पड़ा कि बैठ जाओ। मैंने उसको बोला, इनका कोई बात नहीं, मैंने कहा दिक्कत उसे नहीं हो रही है, दिक्कत उस इंसान को, उस चीज को हो रही है जो उस इंसान के अंदर है, जिसे उस इंसान ने बांध रखा है, और इसीलिए और उसको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि अब पवित्र आत्मा की आग या पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ कोई इंसान वहां पर है, और हमारे जीवनों को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता। ये एक प्रभु की साइड से हमारे लिए एक बिल्कुल क्लियर बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक मसीहत टाइटल लेके जिए। प्रभु यीशु मसीह को धर्म बनाने नहीं आया, कोई मसीहत टाइटल बनाने नहीं आया, लेकिन वो परमेश्वर के संग लोगों को कनेक्शन को बनाने आया। हम एक वचन और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय में, और ये बड़ा अद्भुत वर्ड है, क्योंकि जब हम प्रभु के आत्मा उसकी सामर्थ को सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पहली चीज हमने सीखी कि पवित्र आत्मा का गाइडेंस, फिर दूसरी चीज हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक्चुअली में हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों चाहिए। शायद लोगों को लगता है कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में बात करते हैं, या फिर ये मिरेकल्स, हीलिंग्स और डिलीवरेंस इनके बारे में बात करते हैं, इनके अंदर वचन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर चिन्ह चमत्कार या प्रभु की सामर्थ नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि प्रभु की उपस्थिति वहां पर है? तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा दुनिया के उन लोगों में जो ये कहते हैं कि हमारा भी परमेश्वर है या सब कुछ इस दुनिया में है, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को जीवित प्रमाणित करता है। हालेलुया। और हम यहाँ पे ऐसे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत अद्भुत वर्ड है, ये हमें बहुत अद्भुत तरीके से शिक्षा देगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है यूहन्ना उसका 3 अध्याय में, बहुत ध्यान से सुने। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। यहाँ बात हो रही है फरीसियों की। अगर हम फरीसियों की बात करें तो फरीसी वो लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर के जो पुरानी व्यवस्था थी, जो लॉ था, जो नियम था, उन सब की पूरी शिक्षा है, उन्हें बाय हार्ट रटी हुई है, बिल्कुल तोते के जैसे। उन्हें ये पता है कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है पुराने नियम में कौन सी आज्ञा है, मूसा ने ये आज्ञा दी, इसने ये आज्ञा दी, और पूरा वर्ड उन्हें अच्छे से, पूरी व्यवस्था उन्हें अच्छे से रटी हुई है। लेकिन वो मनुष्य, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास, और दूसरी चीज जो क्या है, ये सिर्फ फरीसी नहीं था लेकिन ये उनका भी सरदार था, मतलब ये टॉप क्लास फरीसी था, और टॉप क्लास तरीके से ये परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को, पूरे लॉ को, सारी रिचुअल्स को, सारी धार्मिकता को, हर एक चीज को जानता था। लेकिन इसके पास भी एक प्रश्न है, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी,
हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। अब हैरानी की बात यह है कि बाइबल कह रही है कि ये फरीसी है, ये यहूदियों का सरदार है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि यीशु मसीह के पास आकर बोल रहा है कि प्रभु तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। और हो सकता है कि शायद ये जो फरीसी है ये 50-60 साल का होगा, लेकिन यीशु मसीह की उम्र अभी सिर्फ 30 साल की है। लेकिन ये फिर भी यीशु मसीह को कह रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब वो स्पष्ट कह रहा है, और वो इतना सरदार है यहूदियों का, वो इस चीज को इतने सालों से देखता आ रहा है कि अगर किसी के साथ परमेश्वर या परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है तो वो इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता। और फिर बोल रहा है, फिर यीशु मसीह ने, और उसके पास एक क्वेश्चन है कि यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के पास ये पूछने आया है कि प्रभु हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें ये तरीका नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे लाना है। और फिर यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं स्पष्ट रीति से कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, अब उसको समझ नहीं आया कि प्रभु ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्योंकि ये बहुत उम्र का था, ये बूढ़ा हो गया था। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अगर जन्म लेना है, अभी इस चीज को शरीर में समझ रहा है। और फिर प्रभु उसे दूसरी तरीके से समझाते हैं। फिर वो बोल रहा है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? फिर यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि क्या कारण है कि तुम्हें पवित्र आत्मा की नीड है। क्योंकि अगर तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शायद हमें लग रहा हो कि हम मसीह हैं, शायद हमें लग रहा हो कि हम तो बचपन से परमेश्वर को जानने वाले हैं, चाहे उसमें कोई हो, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। लेकिन ये वचन परमेश्वर का हर एक के लिए है, शायद उनके लिए भी जिन्हें लगता है कि जिनके माता पिता सेवा में है। लेकिन प्रभु का वर्ड किसी के लिए नहीं रुकता, और परमेश्वर का वर्ड हर एक के लिए बिल्कुल सटीक है। और ये एक कंडीशन नहीं है, ये अल्टीमेटम है परमेश्वर की साइड से। जो परमेश्वर चाहता है वो यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस चीज को बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। और प्रभु ये बोल रहा है कि अगर तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो ये तो दूसरी बात है किंगडम ऑफ गॉड को पृथ्वी पर बिल्ड करना, लेकिन पहली चीज है स्वर्ग जाना और दूसरी चीज है उसी परमेश्वर के राज्य को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। तो प्रभु बोल रहा है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर तुम जल और आत्मा से ना जन्मो तो उसे क्या जल और आत्मा से जन्म लेने की जरूरत थी? वो तो फरीसी था, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जानता था। शायद उससे ज्यादा अच्छे से कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वो सरदार था फरीसियों का। लेकिन उसने इस बात को सीखा प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि हम क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि परमेश्वर क्या बोलता है। और परमेश्वर का वचन जो है, बिल्कुल शायद हो सकता है बहुत सारे लोग हम में से यहाँ पर हैं जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा में शुरुआत तो करी, लेकिन हो सकता है कि शायद आज एक व्यवस्था में, एक रिचुअल में बंद कर रह गए। एक जगह के लिए प्रभु ने मुझे एक स्टेट के लिए जो इंडिया में ही है, बहुत साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, प्रभु ने मुझसे एक शब्द कहा उस जगह के लिए। और प्रभु के कोई दास वहां गए थे, तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी तो मैंने ये वर्ड सुना और प्रभु ने कहा पेंटिकॉस्टल रिचुअल। और प्रभु मेरे को लगा, मैंने कहा प्रभु ये क्या चीज है? तो प्रभु ने मुझसे बोला उसका एक साइन होगा। और प्रभु ने जो मुझे साइन दिया था उस चीज को प्रूव किया। उसके बाद जब वो प्रभु के दास वहां से वापस लौट कर आए उस जगह पर, तो वो कहने लगे
कि एक्चुअल में ये वो स्टेट है हमारे देश का जहां पर सुसमाचार सबसे पहले पहुंचा। लेकिन उसके बाद भी अब जब सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ में पहले पहुंचे, लेकिन अब उन्होंने उसी चीज को रिचुअल बना दिया। पता नहीं चलता कि इंसान कब पवित्र आत्मा की सामर्थ से बाहर निकलकर रिचुअल बन जाता है, रिचुअल्स में चला जाता है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हो सकता है, पवित्र आत्मा कुछ भी कहे करने के लिए। पिछले दिनों मैं प्रभु के दास अंकुर नवलर जी को देख रही थी और मैं उनकी लाइव मीटिंग को अटेंड कर रही थी। शायद वो संडे की सर्विस थी, तो मैं बहुत कम लाइव मीटिंग को अटेंड कर पाती, लेकिन जब प्रभु का अभिषेक बह रहा था और एकदम मूवमेंट में जिस समय पे अपोस्टल जी स्टेज पर आए, तो प्रभु ने मुझसे एकदम एक वर्ड कहा। प्रभु ने कहा कि अब यहाँ पे व्हील चेयर्स वाले खड़े होंगे, मतलब चलने लगेंगे। तो मैं अपने मन में इतने में सोच ही रही थी, प्रेयर कर ही रही थी ये चीज कि प्रभु आपने वर्ड दिया, लेकिन क्या ये सही चीज है कि परमेश्वर का वचन चल रहा है और वचन से पहले एक वर्ड आ रहा है, और क्या उस वर्ड के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना चाहिए? जो प्रभु बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करना चाहिए। और मैंने कहा प्रभु शायद अपोस्टल जी तो वर्ड ही पहले देंगे। इतने में मुझे आज भी वो दिन याद है, इतने में प्रभु के दास बोलने लगे वहां से, हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे और मैं बोलता हूँ कि व्हीलचेयर के रोगियों खड़े हो। और जब प्रभु वहां चमत्कार सब सामर्थ बहाता है, मैंने इसे देखी कि प्रभु के दास आत्मा के बहाव में चलते हैं। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमें वचन पहले प्रचार करना है या प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है हमें वो करना है। मैं वचन को साइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। और उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा कि हम वचन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि व्हील चेयर के रोगियों के लिए प्रार्थना करो। और जब उन्होंने प्रार्थना करी तो आपको पता है, सब जानते हैं प्रभु के दास की सेवा को, और थोक के भाव व्हील चेयर वाले वहां खड़े हो गए। ये प्रभु अद्भुत तरीके से काम करता है। लेकिन कैसे प्रभु ने उस काम को किया? प्रभु ने उस काम को किया क्योंकि किसी इंसान ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसको रिस्पॉन्ड किया। और जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बिलीव मी, ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से ना भरे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? पहली चीज। और अगर हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं तो क्या हम उसकी आवाज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हो सकता है परमेश्वर में कुछ बहुत अलग सी चीज, ऐसी कोई बात बोल दे जो हमारे लिए करने के लिए बहुत कठिन हो सकता है हमें शायद ऐसा लगे कि अरे ये तो हमें धर्मी नहीं दिखाती ये चीज। लेकिन यीशु मसीह कब लोगों को धर्मी बनाने आया है? यीशु मसीह लोगों को आत्मिक बनाने के लिए आया है। जीसस डिडंट कम टू दिस अर्थ टू मेक अस अ रिलीजियस पर्सन। ही हिमसेल्फ इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। वो खुद भी एक रिलीजियस पर्सन नहीं है। यीशु मसीह लोगों को आत्मिक बनाने आया है, और आत्मिक इंसान तभी बन सकता है। यीशु मसीह के पास एक स्त्री थी जो आई और उसने कहा कि तुम तो कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए या वहां आराधना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि अब समय ऐसा आएगा कि ना तो यरूशलेम में आराधना होगी और ना वहां आराधना होगी। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। यीशु मसीह ने कहा पिता की आराधना लोग आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि, और ये वर्ड भी ऐड किया यूहन्ना, हम उसके 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं, मैं वर्स नहीं खोलूंगी। तो यहाँ यूहन्ना, उसमें ऐसा वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा और पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता को वो आराधक नहीं चाहिए जो शब्दों से तो आराधना कर रहे हैं लेकिन उनके हृदय कनेक्ट नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहा है कि उसको ऐसे आराधक चाहिए, और पिता उन्हें ढूंढ लेता है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर अपने उन आराधकों को जो आत्मा सच्चाई से उसके संग चलते हैं, वो उन्हें ढूंढ लेता है। क्योंकि परमेश्वर किसी जगह पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर कन्फाइंड नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु इस वर्ड के थ्रू हम सबको ब्लेस करे। ये मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है, और हम सबके लिए, जितने मुझे सुन रहे हैं और जितने आने वाले टाइम में इस वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु सच में अद्भुत है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। उसने हमें अपने राज्य को बिल्ड करने के लिए ही इस पृथ्वी पर रखा है। लेकिन हम उसके राज्य को बिल्ड कैसे कर सकते हैं? केवल जब हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलेंगे और उसके सामर्थ्य के प्रगटीकरण में हम चलेंगे, तो प्रभु का जो वचन है वो क्या हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर की आत्मा या उसके सामर्थ्य के बारे में बोल रहे हो और वचन के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन यही परमेश्वर का वर्ड है। क्योंकि एक जगह यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, एंड द वर्ड बिकम फ्लैश, और वचन देहधारी हो गया, हमारे बीच में डेरा किया। अब परमेश्वर चाहता है, ये वो वर्ड है जिस समय प्रभु अपनी सामर्थ का प्रगटीकरण करता है, उस समय परमेश्वर अपने वचन को प्रगट रूप से हमारे बीच में जीवित दिखाता है।
कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ और मैं जीवित और सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। प्रभु इस वर्ड के थ्रू हम सबको ब्लेस करे और आगे आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। यदि किसी को कोई भी समस्या हो, एक दो चीज जो प्रभु ने मुझे, जब मैं प्रार्थना करी थी 2 दिन में प्रभु ने मुझे 2-3 चीजें कही, और वो बीमारी हो सकता है कि आप मुझे अभी सुन रहे हो या फिर आप थोड़ी देर बाद भी सुने, लेकिन परमेश्वर वो समस्या आपकी लाइफ से दूर करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर इन द नेम ऑफ यीशु हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को आजाद करता है, हमारे जीवनों को बहाल करता है, हमें छुटकारा देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। किसी को जो राइट हैंड साइड, बैक साइड में जो बोन हमारे होती है, आई डोंट नो कि हम उस बोन को क्या बोलते हैं, इधर राइट हैंड साइड में इस बोन में पेन है या फिर आपको कुछ स्ट्राइक हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी चोट लगी है, जिसकी वजह से आपको वहां पे पेन रहता था, और प्रभु आपको उस प्रॉब्लम से, चाहे वो कितने टाइम की क्यों ना, प्रभु आपको उससे रिलीव कर रहा है इस समय यीशु के नाम में। लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट में टच दिस पर्सन राइट नाउ प्रभु। ये इंसान प्रभु जहां कहीं है प्रभु, आपका आत्मा इस इंसान को, इस व्यक्ति को छुए प्रभु और से छुटकारा दे यीशु के नाम में। लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशु लॉर्ड जीसस। ओ रबा सखारी अंदर अलमा शेखेरी अंदर अलमा शखोरी अंदर अलमा से रबाबा मदिखीरी रलबा शखारी रलमा खेरी अंदर अलमा सिखीरी अंदर अलमा शा। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में है। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है यीशु के नाम में। देयर इज समवन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम, किसी को शोल्डर के इस जगह पे प्रॉब्लम है और प्रभु आपको हील कर रहा है इस समय यीशु के नाम में। गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ यीशुआ, क्योंकि परमेश्वर जो शब्द देता है, जो शब्द परमेश्वर की ओर से होता है, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं जाता। जरूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो विश्वासी ही हो, लेकिन प्रभु आपको छू रहा है और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। And God is healing many diseases right now here. Lord, in the name of Yeshua, let the power of the Holy Ghost come, Lord Jesus. आपका अभिषेक लोगों को छुए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ लोगों को छुए। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही नहीं, या फिर आपकी फैमिली में भी अगर किसी को है ये प्रॉब्लम, तो आप उस हीलिंग को रिसीव कर सकते हैं। यू विल सी दैट गॉड हील दैट पर्सन, लॉर्ड इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को इस समय पे बहुत आयत से हम मांगते हैं पिता। ओ प्रभु धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ होली गोस्ट, ओ रबा से खेरी रोलो मोशो खोरी अंदर अला मारे खेरी अंदर अला बस सखारी डाला बशे उंदर अमा सिखीरी डाला बखोरी अंदर अला बशे खेरी उंदर अला मसी खीरी अंदर अला बसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशुआ, यदि किसी को लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम है, तो गॉड इज हीलिंग यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। God is healing you right now in the name of Yeshua. Let the power of the Holy Spirit may flow right now, Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय बहने पाए। Father, I break every bondages. I break every curse and I break every powers of darkness in the name of Yeshua. प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी आग उतर रही है। There's someone, किसी के घर में, किसी को हार्ट में, there's someone who's having a problem in the heart. God is healing the person's heart right now in the name of Yeshua. प्रभु किसी के हृदय को इस समय पे छू रहा है और प्रभु किसी के हृदय को टच कर रहा है in the name of Jesus. आपका जो हार्ट है, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी हो गया है, आपको उस जगह पे भारीपन महसूस होता है, and God is healing you right now. Father, I pray in the name of Jesus. प्रभु पवित्र आत्मा की आग बहे लॉर्ड इसी समय प्रभु, ये इंसान जो कोई भी है प्रभु, whosoever this person is, may the power of the Holy Ghost touch this person. God's presence is here and God is touching you right now. Father, in the name of Jesus. अगर किसी की फैमिली में कोई है, आप कमेंट करके भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और अगर आप किसी और चीज के लिए प्रार्थना चाहते हैं, वो प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। And God is doing amazing things here. It is a powerful time. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Father, let the power of the Holy Ghost come here right now. Oh, thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O rabase keri andara lamashe keri andara labase. Undaramase keri andara labashe keri andara. Father, I pray right now for this person. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित के लिए यीशु के नाम में। प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ इस परिवार को छुए प्रभु। मेरी प्रार्थना है लेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट में कम इन द फैमिली राइट नाउ। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग उतरे इसी वक्त प्रभु। आपका छुटकारा इस परिवार में उतरे और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आपका नहीं है प्रभु, हर एक बीमार और दुर्बल करने वाला स्पिरिट आपके घर में कोई बहुत बार बार बीमार पड़ता रहता है। किसी को शायद इम्यूनिटी या बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम है जो बीमार पड़ता रहता है। अगर ये सच है तो प्लीज राइट हियर फादर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु भाई अमित दीवान के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके परिवार में प्रभु ये समस्या जिस किसी को भी है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इस समस्या इस परिवार से चली जाए इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। I pray Father God for गुलाब सिंह in the name of Jesus। प्रभु आपका समर्थी हाथ इसी वक्त प्रभु उस भाई को छुए प्रभु। वो जहां कहीं है प्रभु आपके पवित्र आत्मा की आग उसे छूने पाए। Let the power of the Holy Ghost touch him right now Lord Jesus। And I pray God प्रभु इस भाई के जीवन में जो भी समस्या है वो रिब्यूक करती हूँ मैं यीशु के नाम में। हर एक शैतान के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने कहा शैतान ने बांधा लेकिन यीशु ने किया आजाद। यीशु मसीह इस भाई को आजाद करता है। ये छुटकारा पाए प्रभु, ये प्रॉपर स्लीप ले प्रभु, इसकी लाइफ में प्रभु चीजें नॉर्मल हो प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit। रबा शेखीरी अंदर रबा शेखीरी अंदर रबा शेखी अंदर रबा से उंदर रबा शेखीरी अंदर रबा से। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई रोहित के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जो भी इस भाई की रिक्वेस्ट है फादर आई प्रे प्रभु उसके बच्चे के लिए उसकी वाइफ के लिए प्रे करते हैं इस समय पे यीशु के नाम में प्रभु। आपकी उपस्थिति प्रभु इन्हें टच करने पाए जब आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं प्रभु। आई नो फादर योर प्रेजेंस इज मूविंग हेयर लॉर्ड। मैं जानती हूँ प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर बह रही है पिता। आपका सामर्थी हाथ प्रभु इस भाई को उनके परिवार को छुए इसी वक्त यीशु के नाम में। किसी को प्रॉब्लम है जो आपके राइट लेग में आपकी जो नर्व्स में प्रॉब्लम है बिलो दिस नी, इस घुटने से नीचे आपके राइट लेग में आपके नर्व्स में प्रॉब्लम है। फादर आई प्रे लेट द हीलिंग फ्लो फादर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपकी उपस्थिति बहे परमेश्वर पिता। एंड आई प्रे फादर प्रभु भाई रोहित को ब्लेस करें प्रभु। इसके परिवार में प्रभु अगर किसी को घुटने में समस्या है यू कैन टाइप हियर बिकॉज गॉड इज स्पीकिंग। प्रभु बात कर रहा है, आप लिख सकते हैं इस बात को यीशु के नाम में। भाई रोहित क्या आपके परिवार में किसी को घुटने में समस्या है? लेफ्ट नी उल्टे पैर में। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता उंदर अमशिखीरी अंदर अलबसे खीरी उंदर अलबशा ओ रबासी खीरी रलबखारी अंदर अलमशिखीरी उंदर अमसा। प्रभु आपकी सामर्थ इस भाई को छुई, जो कोई भी है प्रभु आपकी उपस्थिति ने छुए प्रभु इसी वक्त। प्रभु आपकी प्रेजेंस टच करे प्रभु। और ये नी की प्रॉब्लम जिसे भी है, अगर किसी और को ये प्रॉब्लम है तो आप थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। फादर आई प्रे अगर किसी और को ये प्रॉब्लम है तो मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। गॉड इज हीलिंग योर नी राइट नाउ। किसी के लेफ्ट घुटने में, मैं फिर बोल रही हूँ ये प्रॉब्लम है किसी को लेफ्ट घुटने में इस जगह पे, और प्रभु आपकी इस नी को हील कर रहा है इस समय पे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पर है एंड गॉड इज टचिंग यू राइट नाउ। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I pray in the name of, this is the way the Lord speaks. ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है क्योंकि प्रभु बोल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई आपकी मदर के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त प्रभु राइट नाउ लॉर्ड जीसस यू टच दिस लेडी। जो कोई भी है प्रभु यू टच दिस लेडी। और अगर इस लेडी को प्रभु कंधे में कोई प्रॉब्लम है तो आई प्रे फादर कि वो भी हील हो यीशु मसीह के नाम में।
और आपकी सामर्थ इसे छूने पाए, इसका घुटना, उसका कंधा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, आपने चंगा किया प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अलावा शखारी अंदर अलावा उंदर अलामा सिखीरी अंदर अलामा शेखेरी रोलो बोरो खोरी अंदर अलामा शा उंदर बारी खीरी अंदर अलाबारी खेरी उंदर अलावा जखारी अंदर। फादर आई प्रे प्रभु, मैं इस प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस भाई बंटी के लिए प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, ये जो कोई भी है प्रभु, और जो भी वर्ड प्रभु आपने दिया प्रभु, आई नो फादर इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, आपने कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ छूने पाए इस भाई को इसी वक्त। एंड आई प्रे गॉड लॉर्ड प्रभु, इसकी पीठ में जो भी प्रॉब्लम है और प्रभु जो भी घुटने में समस्या है वो हील हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर हीलिंग, अपनी चंगाई को ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह आपको अभी चंगा कर रहा है। और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि प्रभु की प्रेजेंस ने आपको छुआ, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया लॉर्ड, योर पावर एंड योर प्रेजेंस में टच दिस पर्सन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये जो भी भाई हैं बंटी राज, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और अगर प्रभु ने आपको हील किया है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, आपको अभी कैसा लग रहा है प्रेयर के बाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रेजेंस कार्य करे पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आइए हम, यदि हमारे पास और रिक्वेस्ट नहीं है तो हम फिनिश करेंगे एंड हम लास्ट प्रेयर करेंगे। उसके बाद भी आप जब इस वीडियो को देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो चीजें, जो वर्ड्स यहाँ से रिलीज हुए हैं, आप उन हीलिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको इस मीटिंग को अटेंड करके कैसा लगा। थैंक यू जीसस। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ यीशु लॉर्ड जीसस। प्रभु जो काम, प्रभु जो अद्भुत सामर्थ, जो अभिषेक, जो उपस्थिति प्रभु आपने बढ़ाई उसके लिए धन्यवाद। जो वर्ड प्रभु आज आपने अपने लोगों को दिया उसके लिए धन्यवाद पिता। मेरी प्रार्थना है हम सब के लिए प्रभु आशीष का और आपके लिए महिमा का कारण ठहरे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपका अभिषेक लोगों को छू रहा है प्रभु, और इस मीटिंग के फिनिश होने के बाद भी जो लोग इसे दोबारा देखते हैं प्रभु, उसमें प्रभु इनके जीवनों के लिए जो भी वर्ड्स रिलीज हुए हैं प्रभु वो इन्हें ब्लेस करें पिता। आपकी उपस्थिति इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा पिता आपको देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। Thank you for connecting with us. God bless you all.